नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को कवर करने की भारत में भी होड़ मची है। गोदी मीडिया ने अपने रिपोर्टर्स इजराइल भेजे हैं और वहां से रिपोर्टिंग इनकी शुरू हो गई है। जैसे भारत में नाच नाच कर कूद कूद कर रिपोर्टिंग करते हैं, उसी अंदाज में माहौल बनाकर इजराइल से भी रिपोर्ट की जा रही है, कवरेज हो रहा है। लेकिन इस दौरान इसकी हरकत से एक इजरायली फौजी नाराज हो गया और डांटता है, उसे चुप कराता है। अपने स्क्रीन पर आप विजुअल देखिए। यह टाइम्स नाउ नव भारत का रिपोर्टर है और वहां वो रिपोर्ट करने गया है। प्रदीप दत्ता इसका नाम है। इस विजुअल में आप देखेंगे कि वो कभी लेट रहा है, कभी कूद रहा है, कभी बैठ रहा है और उस अंदाज में एकदम से माहौल को ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा है कि लगे कि युद्ध वही लड़ रहा है, जबकि वहां फोकस किए हुए इजरायली सैनिक वहां दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि हमास का हमला हुआ था, मिसाइल उस तरफ गिरे थे और उसके बाद से वहां एक अलग से भगदड़ से माहौल थे और इजरायली सैनिक वहां जंग लड़ रहा होता है। लेकिन तभी यह रिपोर्टर अपनी भाषा में, भारतीय भाषा में, वहां बहुत ही धमाकेदार रिपोर्टिंग जो भारत में चलती है उस अंदाज में रिपोर्टिंग करने लगता है। तभी इजरायली सैनिक उसे डांटता है। हम इसको दो हिस्से में आपको दिखाते हैं। पहला हिस्सा तो आप ये देख लीजिए कि ये कैसे बोलना शुरू करता है, लगातार रिपोर्ट देने की कोशिश करता है और इस पर इजरायली सैनिक उसे पलट कर देखता है। देखिए, और एक बार फिर से डर का माहौल पैदा हो रहा है और सभी को डरते हुए आपको नजर आएगा कि किसी भी वक्त कहीं पे वापस पड़ सकता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सभी लेटे हुए दीवारों के पीछे इस समय छुपे हुए, इस समय हालत बहुत ही नाजुक बताई जाती है। आप देख सकते हैं जो भी कोई शख्स है, चाहे सुरक्षाकर्मी है या चाहे कोई तो देखा आपने, ये अपने धारा प्रवाह रिपोर्टिंग से इजरायली फौजी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करने लगता है। इससे फौजी नाराज हो जाता है और इशारे में उसे कहता है खामोश, ये ऐसे नहीं चलेगा। फिर हाथ के इशारे से वो बताता है कि आप जो कर रहे हो यह करने के इस वक्त जरूरत नहीं है। इस तरीके की पत्रकारिता किसी इजराइल के रिपोर्टर को करते हमने नहीं देखा। वहां पर अगर ये टाइम्स नव भारत का रिपोर्टर था, उस फौजी के पीछे बैठ करके रिपोर्टिंग कर रहा था, तो वहां क्या इजराइल का भी कोई रिपोर्टर था जो इसी तरीके से लेट कर, जमीन पर कूद कर, बैठ कर अपने अंदाज में रिपोर्टिंग करके माहौल बना रहा हो? क्या यह सिचुएशन सीरियस सिचुएशन है या गोदी रिपोर्टरों के लिए कोई अखाड़ा है जहां पत्रकारिता खेली जाएगी? खबरें दिखाना, रिपोर्ट करना, सबके अपने एक ढंग होते हैं, लेकिन गोदी रिपोर्टर्स का अंदाज थोड़ा निराला होता है। जरा इस हिस्से में देखिए, जब वह फौजी इसे डांटता है तब कैसे ये रिपोर्टर साहब जो हैं एकदम से ढीले पड़ जाते हैं। इसका मतलब कि लगातार हमास यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए इस समय हालत, यहाँ सिचुएशन कितनी गंभीर बनी हुई है। लगातार कोशिश देखिए इस समय किस तरीके से कर रहे हैं। आप देखिए हल्के हल्के उठने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे रूटीन बन गया है। तो देख लिया आपने, ये टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर प्रदीप दत्ता हैं। इस वीडियो को एमोक नाम के ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया और उसमें लिखा गया है, दिस इज प्रदीप दत्ता, Times Now journalist covering ground in Israel. He was reporting a conflict and was hyping a normal fight with a high volume, anchoring that it was a big deal. The Israel army told him to calm down and lower down his voice. He almost cried in shame after getting signals to shut up. This is the reality of Godi media. Imagine how much they actually hypes things. यहाँ पर एमोक ने लिखा है, जो वहां घटना घटी है जिससे हमने समझाया है, इसमें यह बताया गया है कि वो रिपोर्टिंग कर रहा था। एक नॉर्मल सी लड़ाई वहां चल रही थी और उस लड़ाई को ये बहुत हाइप क्रिएट करके नमक मिर्च मसाला लगाकर चिल्ला चिल्लाकर बोलना शुरू कर रहा था, जबकि वो लोग बहुत ही खामोशी से अपने मिशन को अंजाम देने में लगे होंगे कि हमास का हमला हुआ है तो सेफ कैसे रहें और कैसे उसके रडार से बचें। ये इजरायली वही कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ये चिल्ला चिल्ला कर बयां कर रहे थे कि देखिए हम सब यहाँ पर हैं, गिराइए, हमारे ऊपर मिसाइल गिरा दीजिए। और इजरायली फौजी काफी देर तक 20, 25, 30 सेकंड तक सुनता है उसे और फिर अचानक से पलट कर बोलता है कि ये क्या कर रहे हो, शांत हो जाओ, ऐसे नहीं चलता है। और फिर वो एकदम से शर्मा जाता है रिपोर्टर, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। इजरायली फौजी तो बंदूक लेकर खड़े पड़े हैं, कब किसकी ओर गोली चलाएंगे क्या गारंटी है। और देखिए ये रिपोर्टर एकदम से खामोश हो जाता है उनके इशारे पर और यह बता रहा है
कि गोदी मीडिया किस कदर भारत में माहौल तो बनाती ही बनाती है, वो इजराइल में जाकर भी अपना अंदाज नहीं छोड़ रही है। युद्ध जैसे सिचुएशन को कैसे कवर किया जाए, उस वक्त एक रिपोर्टर की भूमिका क्या होनी चाहिए, वो यहां पर एकदम से नहीं दिख पाता है। ऐसा लगता है कि ये टीआरपी के लिए गए हैं, इन्हें बस मसाला से मतलब है कि इनके चैनल को लोग खूब देखें कि वो जैसे जैसे एकदम घबराकर, चिल्लाकर, बौखलाकर रिपोर्टिंग करेंगे तो उससे इस चैनल की पूछ बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा होता है क्या? अब जरा सोचिए, ऐसे गोदी मीडिया चैनल्स के ऊपर आप क्या कहेंगे? जब मणिपुर में इस तरीके के हालात रहे हैं, अभी भी संघर्ष रह रहकर हो ही जाता है। दो समुदायों के बीच जो संघर्ष वहां छिड़ा हुआ है, जो बीते कई महीने से, 5 महीने से मान लेते हैं कि यह संघर्ष है, और उस वक्त कौन गया था, कौन सा मीडिया चैनल उसे कवर कर रहा था? कोई गोदी मीडिया एंकर्स, रिपोर्टर्स जो मणिपुर जाकर के ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करके इसी के अंदाज में ये जो दिखा रहा है प्रदीप दत्ता की रिपोर्टिंग टाइम्स नाउ नवभारत, ऐसी ही रिपोर्टिंग किसी चैनल ने मणिपुर में दिखाई क्या? नहीं दिखा। क्यों दिखेगा? क्योंकि उन्हें जब तक आदेश नहीं पड़ेगा तब तक वो माहौल कैसे बनाएंगे? मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, अगर बीजेपी की पोल गोदी रिपोर्टर्स खोलने लगेंगे तो इनका दाना पानी बंद हो जाएगा, हुक्का पानी बंद हो जाएगा, तो ये करेंगे क्या? ऐसी परिस्थिति में इन लोगों को कोई मसाला ढंग का मिल नहीं रहा था। बीजेपी तो वैसे ही मणिपुर पर आंख बंद किए बैठी है कि दंगा हो तो हो, मरे कटे, किसी को निर्वस्त्र घुमाया जाए तो घुमाया जाए, फर्क नहीं पड़ता, सरकार जो है अपनी ढीठता से चलती रहेगी। लेकिन यहां देखिए, जैसे ही इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई की बात हुई, इजराइल की तरफ से भारत ने एकदम संवेदना व्यक्त कर दी कि आतंकी संगठन हमास ने हमला किया, जबकि हमास खुद को फ्रीडम फाइटर कहता है, वो फ्री फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा वो दुनिया के कई देश हमास का समर्थन भी कर बैठे हैं, लेकिन भारत ने इसे आतंकी माना, चूंकि अमेरिका भी आतंकी मानता है, और इजराइल के साथ खड़े हुए। लेकिन अपने गोदी रिपोर्टर्स को भी तमाम मीडिया चैनल्स ने एकदम फटाफट स्पीड में भेज दिया इजराइल के, जाइए उस युद्ध सिचुएशन को आप कवर करके दिखाइए। क्योंकि भारत का स्टैंड क्लियर था, तो ये लोग इजराइल की तरफ ही जाएंगे, और इजराइल की तरफ से वहां जाकर एकदम से धारा प्रवाह रिपोर्टिंग, ये देखिए वो हो रहा है, मैं अभी धमाके महसूस किया हूं, वो देखिए रॉकेट फट गया है, ये देखिए कान में आवाज आ रही है। मतलब इस तरीके से अजीब टाइप की रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है, और इसी को लेकर जब इजरायली फौजी उसे डांटता है तो ये शर्म से मुंह चुप करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत वाला जो अंदाज हम लोगों का है कि चीख चिल्लाकर किसी भी छोटी सी बात का भी बतंगर बना देना, ये इजराइल में शायद काम नहीं आ पाया है। ऐसे में इस रिपोर्टर्स को अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि आप ये काम मणिपुर में कराते तो शायद मणिपुर की जनता आपको दुआ दे रही होती कि उनके हक में आपने आवाज उठाई है। लेकिन परिस्थिति देखिए कि ये अब कर क्या रहे हैं, वहाँ तमाशा बना रहे हैं, और भारत की पत्रकारिता पर दुनिया भी हंस देगी अगर ऐसे रिपोर्टर्स वहां जाकर जमीन में लौटेंगे और सैनिक से डांट खाते फिरेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।